Hello students, I am Sudan sir. Today is my second lecture on Unit 1, some basic concepts of chemistry of class 11th chemistry. Today's topic is nature of matter. तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास है और जिसको महसूस किया जा सकता है किसी भी एक या एक से ज़्यादा 5 सेंसेस के द्वारा, उसे हम मैटर कहते हैं. सो मैटर may be defined as anything that occupies space या वॉल्यूम एक ही बात है. So matter is anything that occupies space, possesses mass and can be felt by any one or more of our 5 senses. So what are the 5 senses? 5 senses. So we have eyes to see, then nose to smell, tongue to taste, ear to hear, and skin to feel. Now we come to classification of matter. Matter can be classified into 2 types. One is physical classification of matter and second is chemical classification of matter. तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर शुरू करते हैं. फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के आधार पर मैटर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. इसके अलावा 2 स्टेट्स और भी होती हैं. 4th state is plasma state and 5th one is Bose-Einstein condensate, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट में पढ़ेंगे. तो अर्थ पे वी आर मेनली कंसर्न्ड विद 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज सॉलिड. सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड है इट कैनॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर. सो सॉलिड पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड हैज डेफिनेट वॉल्यूम. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर. तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाइड इज वन एंड द सेम थिंग. एग्जाम्पल जैसे शुगर है, मेटल्स हैं, वुड, ब्रिक्स एटसेट्रा, ये सब सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स हैं. सेकेंड वन इज लिक्विड्स. A liquid possesses definite volume but no definite shape. Liquid takes up the shape of any vessel in which it is placed. तो liquid की कोई definite shape नहीं होती, कोई fixed shape नहीं होती, लेकिन liquid की definite volume होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर बॉटल ले लें, अगर वो वाटर बॉटल कैमल शेप की है
या एलिफेंट शेप की है तो उसमें जब हम पानी डालेंगे वो पानी उस बॉटल की शेप ले लेगा, दैट इज वो कैमल शेप बॉटल में डालेंगे तो कैमल की शेप ले लेगा। लेकिन अगर उस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है तो उसमें हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। तो इट मीन्स लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं है। लिक्विड उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें हम लिक्विड को डालते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड वाटर है, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल एटसेट्रा। थर्ड वन इज gases. Gas does not have either a definite volume or definite shape. तो गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो गैस है इट फिल्स अप द होल स्पेस अवेलेबल टू इट। जितनी भी स्पेस गैस को मिलेगी, गैस सारी स्पेस को कवर कर लेती है, और जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे उस पूरे कंटेनर को गैस कवर कर लेती है। तो गैस की ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें जितनी भी एयर है, एयर इज अ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाल सकते हैं, और अगर उस सिलेंडर को हम ओपन करेंगे तो वो गैस जितनी स्पेस उसको मिलेगी सारी स्पेस को कवर कर लेगी। सो हियर वी हैव टू गिव एलिमेंट्री आइडिया ओनली। हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, खाली एलिमेंट्री आइडिया है। द थिंग्स टू बी नोटेड आर, सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट में जो पैकिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वो लूज होती है। हम डायग्राम की मदद से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं ये बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम सॉलिड लेते हैं, हम पार्टिकल को स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, तो सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है। और अगर हम लिक्विड्स लें, लिक्विड्स में जो पैकिंग है वो इतनी क्लोज नहीं होगी, और गैसेस के केस में द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड इज, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टिबल हैं। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को चेंज करें तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। सी हियर, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड स्टेट को जब हीट करेंगे वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम वेपर स्टेट को कूल करेंगे वो लिक्विड स्टेट बन जाएगी, और लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट बन जाएगी। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइस। आइस सॉलिड स्टेट है, आइस को हीट करेंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी विच इज़ लिक्विड स्टेट, और वाटर को अगर हम हीट करेंगे
तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, विच इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड classification, that is chemical classification of matter. Dear students, based upon composition or at macroscopic or bulk level, matter can be classified into pure substances and mixtures. प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? प्योर सब्सटेंस वो सिंगल सब्सटेंस है जिसको हम दूसरे काइंड्स ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा. अ प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू other kinds of matter by any physical process. प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ना तो ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ना ही एलिमेंट को बनाया जा सकता है दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके. सो एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू और नॉर बिल्ट फ्रॉम simpler substances by any physical or chemical methods. एलिमेंट्स को फर्दर 3 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने डिटेल में 10th क्लास में पढ़ा है. यहाँ पे हमें सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया देना है. तीसरा, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती. प्योर सब्सटेंसेस की दूसरी टाइप आ गई कंपाउंड्स. तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है. लेकिन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन होते हैं. सो कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more elements combined together in fixed ratio by mass. तो हम यहाँ पे वाटर की एग्जांपल लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इन वाटर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे हमने वाटर लिया है. इन वाटर, दैट इज वाटर का फॉर्मूला है H2O. इन वाटर द रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 into 2 is 2 is to 16. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये 2 is to 16. लोएस्ट टर्म्स में 2 1s are 2 and 2 8s are 16. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वाटर में 1 is to 8 है, एंड दिस इज द रेशो बाय मास. तो कंपाउंड हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है और उन एलिमेंट्स की रेशो फिक्स्ड होती है. तो वाटर हमें किसी भी सोर्स से मिले वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होगा,
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वाटर में वो 1:8 बाय मास होगी। कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक हो गए। देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप, दैट इज मिक्सचर्स। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के आधार पर हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में मैटर को डिवाइड करते हैं। वी हैव डन प्योर सब्सटेंसेस, नाउ वी मूव ऑन टू मिक्सचर्स। तो मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाकर बनती है, लेकिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन होते हैं, लेकिन मिक्सचर्स जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाकर बनेगी वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं। मिक्सचर्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture. Now we come to homogeneous mixture. A mixture is said to be homogeneous if its composition is same throughout. For example, अगर हम सॉल्ट को पानी में मिलाएं या शुगर को पानी में मिलाएं, ये दोनों वाटर में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाती हैं। सॉल्ट वाटर में, नमक को हमने पानी में मिलाया तो नमक यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा। उसका हम कोई भी पार्ट लें, सॉल्ट नीचे सेटल नहीं होगा। एक बार जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में ही रहता है, और सॉल्ट की जो कंपोजिशन है वो पूरे पानी में सेम रहती है। कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, फिर एलॉयज हैं जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड सब टाइप ऑफ मिक्सचर्स, क्योंकि मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकती हैं और हिट्रोजीनियस भी हो सकती हैं। A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not same. Composition is not same throughout. For example, oil in water. हम पानी में अगर ऑयल मिलाएं तो सेपरेट लेयर बन जाएगी। ऑयल वाटर में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम चॉक पाउडर को पानी में डिसॉल्व करें तो जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। चॉक पाउडर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होगा, चॉक पाउडर की कंपोजिशन सेम नहीं होगी वाटर में, इसलिए ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। नाउ वी विल प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन अ टेबुलर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर टॉपिक को एक टेबल की फॉर्म में कंपाइल कर सकते हैं। See, classification of matter. Matter is classified into two types. One is
physical classification and second one is chemical classification. In physical classification, matter is further divided into solids, liquids and gases. And in chemical classification, matter is divided into pure substances and mixtures. Pure substances are further subdivided into two types, elements and compounds. Elements can be metals, non-metals and metalloids, and compounds can be organic compounds or inorganic compounds. And mixtures are further divided into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, which we have explained in detail. Now we move to difference between mixture and compound. Dear students, the main difference between mixture and compound is, first point, जो मिक्सचर है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशो. लेकिन जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने वाटर की एग्जांपल दी, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं, जो एक फिक्स्ड रेशो है. सेकंड पॉइंट, मिक्सचर होमोजीनियस हो भी सकती है और नहीं भी. मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजीनियस, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा होमोजीनियस ही होते हैं. थर्ड पॉइंट, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में होती हैं, लेकिन जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर बनता है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, वाटर लिक्विड है. वाटर की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. फोर्थ पॉइंट, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स, लेकिन constituents of the compounds cannot be easily separated by simple mechanical means. Fifth point, mixtures are formed as a result of physical change, लेकिन जो compounds हैं they are formed as a result of chemical change. Sixth point, जब भी mixture बनती है कोई heat, light या electric energy absorb या इवॉल्व नहीं होती, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसमें हमेशा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक एनर्जी की शक्ल में. सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और electric energy. Then we move to the last point. मिक्सचर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये शार्प नहीं होता. शार्प हेयर मीन्स फिक्स्ड और एक्यूरेट, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं दे पोजेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कंपाउंड्स के फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.